आज हम आधुनिकता के उस दौर में हैं जहां नए नए इनोवेशन भी चंद दिनों के बाद ही पुराने हो जाते हैं। यानी तकनीक जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, नयापन जिस तेजी से आ रहा है, काबिले तारीफ है। ऑटो सेक्टर भी इससे अछूता नहीं है, पर तकनीक खतरनाक और दर्दनाक हो सकता है। आमतौर पर इसका अंदाजा इस्तेमाल करने वालों को नहीं होता। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल आज के दौर में जिन कारों का इस्तेमाल हम अपनी सुविधाओं के लिए करते हैं, महज छोटी सी लापरवाही या फिर जानकारी का अभाव और इसी वजह से बड़ी परेशानी का सबब भी बन सकती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रथा शर्मा और एशियन न्यूज की बिग स्टोरी आप देख रहे हैं, जिसके माध्यम से आपके लिए उन जरूरी बातों पर गहराई से अध्ययन हम इस कार्यक्रम के माध्यम से करते हैं और करवाते हैं, जिससे आपका सीधा सरोकार है। इसी कड़ी में आज हम आपके निजी कार और उसमें इस्तेमाल होने वाली एसी को लेकर उन बातों से वाकिफ कराएंगे जिससे संभव है कि आप परिचित भी हों, पर नजरअंदाज करते आ रहे होंगे। जी हां, ये एक हकीकत है कि अपनी कार में सफर करना हर किसी को अच्छा लगता है। भाई, कार में सफर कर रहे हैं तो भला एसी का सुख क्यों नहीं लेंगे? तो आइए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि कार के सफर के साथ एसी का सुख राहत है या फिर आफत। वर्तमान दौर में लगभग कार निर्माता कंपनियां नए फीचर्स के साथ नए मॉडल्स भी उतार रही हैं। तो कमाल की बात तो ये भी है कि नई तकनीक के कारों में सफर करने वालों की तादाद भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। एक दौर वो था जब कार स्टेटस सिंबल के नजरिए से देखा जाता था, और आज का भी एक दौर है जब कार खरीदना और उस पर चलना मानो आम बात हो गई है। पर ज्यादातर कार के शौकीन इस तथ्य से वाकिफ नहीं होते कि सुविधाओं का गलत इस्तेमाल या फिर आवश्यकता से ज्यादा इस्तेमाल वास्तव में किस बड़ी मुश्किल का सामना करा सकता है। देखिए इस खास रिपोर्ट। इसमें कोई दो राय नहीं कि पर्यावरण संतुलन बुरी तरह से बिगड़ चुका है। मौसम चक्र भी प्रभावित हो गया है, जिसकी वजह से मौसम के मुताबिक सामान्य तापमान क्या होता है लोग शायद भूल चुके हैं। पूरे साल में अधिकांश समय गर्म हवाओं के थपेड़े झेलते रहने मजबूर करता है, तो उमस की वजह से लोग हलाकान होते हैं। ऐसे में राहत के लिए ज्यादातर लोग घर और दफ्तर के साथ ही सफर के दौरान भी एसी की चाहत रखते हैं, और यह कार में ही संभव है। यूं तो कार में एसी कई दशक पुरानी बात है, लेकिन तब और आज में फर्क ये है कि सड़कों पर गिनती की कार हुआ करती थी, तो मौसम असंतुलित नहीं था, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग सफर के दौरान कार की खिड़कियां खुली ही रखा करते थे। पर आज के दौर में ये संभव नहीं है। शीशे खुले रहे तो गर्म हवाओं के थपेड़ों के साथ प्रदूषण की भी मार झेलने की नौबत आ जाती है। ऐसे में दूसरी बीमारियां शरीर में घर कर जाएंगी, इस बात का डर सताने लगता है। जाहिर सी बात है कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद सुविधाओं का लाभ लेना तो बनता है। इस वजह से कार में सफर के दौरान लोग किन्हीं परिस्थितियों में बगैर एसी के चलना पसंद नहीं करते। पर यही सुख कई बार दुखद परिणाम भी दे सकता है। इस हकीकत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। गाड़ी स्टार्ट करने से लेकर सफर के दौरान ऐसी कई लापरवाहियां जाने अनजाने में ही सही पर हर किसी से होती है, जिसका भुगतान बेहद महंगा पड़ सकता है। इस तरह के कई उदाहरण देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ चुके हैं। हिमालय के करीब बसा उत्तराखंड, जिसकी वादियों में ठंडकता भरी पड़ी है, लेकिन कार में सामने आई ये खबर किसी को भी चौंका सकती है। दरअसल एक कार में अधेड़ उम्र की महिला और पुरुष सड़क किनारे खड़ी कार में मृत पाए गए। लोगों का ध्यान गया तो कार का इंजन चालू था। दोनों की लाश पीछे सीट पर पड़ी थी। दोनों की मौत की वजह कार की एसी बनी। बेहद चौंकाने वाला मामला है, लेकिन ये हकीकत है। राजपुर थाना क्षेत्र में जो सहसदरा हेलीपैड है, वहाँ एक रास्ता जाता है। वहाँ पर जो है एक कार में स्पॉट किया था, एक महिला और पुरुष थे और जिनकी डेथ हो चुकी थी। क्योंकि जब पुलिस वहाँ पहुँची तो कार का इग्निशन ऑन था उसमें। इसके बाद एफएसएल टीम को बुलाया गया, पूरा गाड़ी का निरीक्षण भी किया गया था। कोई इसमें बॉडी पर कहीं कोई जाहिरा चोट और कहीं कोई संदिग्धता प्रकट नहीं हो रही थी। पोस्टमार्टम के लिए जब डेड बॉडी को भेजा गया था, तो पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट जो प्राप्त हुई है उसमें प्रथम दृष्टया जो कार्बन मोनोऑक्साइड उनके जो श्वास नली है उसमें दोनों के जमा पाया गया, जिसकी फोरेंसिक के लिए भेजने के लिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड है कि नहीं है, इसको जांच के लिए भेजा।
देहरादून की घटना कोई इकलौती नहीं है, बल्कि ऐसा एक हादसा गाजियाबाद में भी हो चुका है, जहां एक टैक्सी ड्राइवर अपनी थकान मिटाने कार की सभी खिड़कियों को बंद कर कार को चालू हालत में रखा और एसी चलाकर सो गया, जो उसकी अंतिम नींद साबित हो गई। इस मामले में भी कातिल कार की एसी ही साबित हुई, जबकि कैब ड्राइवर की उम्र महज 35 वर्ष थी। बेशक कार निर्माता कंपनीज प्रत्येक मॉडल को बनाने के साथ ही सुरक्षा के प्रत्येक मापदंड का पूरा ख्याल रखती हैं। कई स्टेज पर सुरक्षा मानकों की जांच प्रमाणित होने के बाद ही कारों को कस्टमर के लिए उपलब्ध कराया जाता है। जिन तकनीकों का उपयोग कार में होता है, उसकी जानकारी देने के साथ ही जरूरी कॉशन भी कार में चस्पा किए जाते हैं, तो उसका ध्यान रखने की बात भी कस्टमर्स को बताई जाती है। इसके बाद ही जिम्मेदारी कार का उपयोग करने वालों की होती है। पर जिस तरह के उदाहरण सामने आए हैं, वो इस बात के प्रमाण हैं कि उन्होंने लापरवाही की सारी सीमाओं को लांघ दिया है, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं हुई। सवाल परेशान करने वाला है कि आखिर लाखों लोग हर दिन कार और एसी का इस्तेमाल कर ही रहे हैं। लंबी दूरियां तक लोग कार से पूरी कर जाते हैं, तो ऐसी क्या वजह हो गई जो कार की एसी कातिल बनने लगी है? इसका जवाब भी आपको देते हैं। घर और कार के एसी में एक बड़ा फर्क होता है। घर पर हम एसी इलेक्ट्रिसिटी के जरिए चलाते हैं, जबकि कार का एसी पेट्रोल, डीजल या फिर सीएनजी से चलता है। यानी जब कार स्टार्ट होगी तभी एसी ऑन किया जा सकता है। कार स्टार्ट होते ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगता है। कार में जब एसी ऑन होता है तो उससे क्लोरोफ्लोरो गैस रिलीज होती है। इस वजह से इंजन और एसी से निकलने वाली गैस मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करती है। इंसान के लिए यह गैस जानलेवा साबित होती है। आमतौर पर इसका असर नहीं दिखता, क्योंकि सफर के दौरान कार के दरवाजे और खिड़कियां कई बार हम खोल भी लेते हैं। पर गाड़ी यदि खड़ी है, इंजन और एसी दोनों ऑन है और इस दौरान यदि नींद आ जाए तो ये सीधे तौर पर मौत को दावत देने जैसा है। ड्रिंक एंड ड्राइविंग हमेशा से ही खतरनाक साबित होता आया है। इससे दुर्घटना की संभावना काफी बढ़ जाती है। सही मायने में यह गैर कानूनी भी है और इसके लिए हैवी पेनाल्टी और सजा का प्रावधान भी है। लेकिन नशे की हालत में कार के विंडो बंद कर एसी ऑन कर सोना और भी ज्यादा खतरनाक है। कई बार देखा गया है कि लोग नशे की हालत में कार में सो जाते हैं। किसी अनहोनी या कार में रखा सामान चोरी होने के डर से लोग कार के विंडो को पूरी तरह से बंद कर देते हैं। यही वो भयावह स्थिति बनती है जब एसी वेंट्स के रास्ते कार केबिन में दाखिल होने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड मौत की वजह बनती है। इसके कई उदाहरण सामने आ चुके हैं, जिसका जिक्र किया गया है। तकनीक बेहतर होने का सीधा फायदा उपभोक्ताओं को मिल रहा है। भारत तकनीक के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से घर से लेकर सफर के दौरान सुविधाएं भी बढ़कर मिलने लगी है। पहले लोग एसी वाली कार तो लेते थे, लेकिन फ्यूल ज्यादा लगने के डर की वजह से पूरे समय एसी चलाने से बचते थे। लेकिन आज का भी एक समय है जब जिन कारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, माइलेज कम होने का खौफ उपभोक्ताओं के दिमाग से बिल्कुल हट चुका है, जिसकी वजह से पूरे सफर में एसी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। दिक्कत इस बात से कतई नहीं है, पर जिस तरह की लापरवाही सामने आ रही है, वास्तव में चिंता का सबब है। यदि कार में बैठा व्यक्ति नींद में हो तो उसे पता भी नहीं चल पाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड आपके रक्त में ऑक्सीजन की जगह ले लेता है, जिससे धीरे धीरे दम घुटने की वजह से व्यक्ति की मौत हो जाती है। एक्सपर्ट का कहना है कि जब किसी व्यक्ति के शरीर में भारी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड भर जाता है तो इससे उसकी तेजी से मौत हो सकती है, क्योंकि रक्त कोशिकाओं में अचानक ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शरीर की हर कोशिका को काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब व्यक्ति कार्बन मोनोऑक्साइड के संपर्क में आता है तो हीमोग्लोबिन में मौजूद ऑक्सीजन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाती है, जो कोशिकाओं को बेकार कर देती है और ऊतकों के कामकाज को रोक देती है। इस स्थिति को हाइपोक्सिया के रूप में जाना जाता है, जिससे व्यक्ति को तेज सरदर्द, चक्कर आना और भ्रम की स्थिति हो सकती है। जो कार एसी होता है वो कई तरीकों से आपके स्वास्थ्य पे असर डाल सकता है। सबसे पहले कि यदि आप आगे की सीट पे बैठे हैं और आपके डायरेक्ट मुंह पे हवा आ रही है, तो वह हवा जो होती है सूखी हवा होती है और उससे आपको ड्राइनेस हो सकती है, स्किन की ड्राइनेस हो सकती है। लोगों को बहुत ज़्यादा आंखों में सूखापन हो जाता है, ड्राई आइज़ की समस्या बहुत बढ़ गई है इसके कारण से। और जैसे ही आप इससे बाहर के वातावरण में जाते हैं तो कार के अंदर का वातावरण मान लीजिए 20 से 22 डिग्री है और बाहर का वातावरण 40 डिग्री है, तो तुरंत फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में टेम्परेचर चेंज हो जाता है, जिसके कारण आपके स्वास्थ्य पे हानिकारक होता है। दूसरा एक जो कार के एसी होता है, चूँकि एसी आपके काफ़ी पास होता है तो डायरेक्ट आपके शरीर में ठंडी हवा आती रहती है, जो भी आपको नुकसान करती है।
तीसरा ये रहता है कि आप जब गाड़ी में अंदर जाते हैं, अगर आपकी गाड़ी धूप में खड़ी है, गर्मी के मौसम में खड़ी है, तो गाड़ी के अंदर का जो तापमान है बाहर के तापमान से कई मतलब 2 से 3 गुना ज़्यादा हो सकता है। बाहर का तापमान अगर 36 से 40 डिग्री है तो अंदर का तापमान 100 डिग्री तक जा सकता है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि जब भी आप गाड़ी खड़ी करते हैं, कोशिश कीजिए छाया में खड़ी कीजिए, पर किसी कारणवश धूप में भी खड़ा करना पड़ रहा है तो गाड़ी के शीशे पूरी तरह लॉक मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि भले 1 से 2 मिलीमीटर ही अगर आप उसको खुला छोड़ देंगे तो गाड़ी के अंदर और बाहर का तापमान लगभग सेम रहेगा। फिर जब आप गाड़ी में वापस आते हैं तो गाड़ी का दरवाज़ा खोलिए और कांच गाड़ी को ऑन करके कांच नीचे कर दीजिए। संभव हो तो गाड़ी से बाहर ही रहिए 1-2 मिनट। उसके बाद एसी चालू करने से पहले आप फ़ैन चालू कीजिए ताकि अंदर की हवा बाहर चले जाए और गाड़ी का तापमान बाहर के टेम्परेचर जितना हो जाए, उसके बाद फिर एसी चालू कीजिए। सीधा बहुत तेज़ तापमान में आप जब ठंडी हवा चालू करते तो भी आपको नुकसान कर सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कार के एसी से तत्कालिक आपको प्रभाव कर सकती हैं। अगर आपका एसी साफ़ नहीं है, क्योंकि कार के एसी में जो होता है वो बहुत छोटा सिस्टम है, तो अगर आपका एसी साफ़ नहीं है तो कार के एसी से बैक्टीरिया, फंगस, इसके इन्फेक्शन के चांस बहुत होते हैं। कुछ स्टडीज़ हैं जो ये बताती हैं कि यदि कार की सर्विसिंग प्रॉपर नहीं हुई है, कार की एसी अगर प्रॉपर साफ़ नहीं किए गए तो उसके अंदर अत्यधिक मात्रा में बैक्टीरिया और फंगस पाए गए हैं। तो अपने एसी का जो फ़िल्टर है उसको लगातार साफ़ कीजिए। कार में एसी फ़िल्टर और एयर फ़िल्टर लगवाइए। सर्विसिंग रेगुलर कराइए। यदि आपकी कार में एसी चालू करने पे कुछ दुर्गंध आ रही है, कोई ऑर्डर आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपको उस एसी को सुधरवाने की आवश्यकता है। नहीं तो आपको श्वसन संबंधी बीमारियां भी हो सकती हैं जो काफ़ी जानलेवा भी हो सकती है। थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है। होता क्या है कि जब कार लगातार एसी चल रहा है और आपके चारों दरवाजे बंद हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड या कुछ चीज़ें जो ईंधन के जलने में बनती हैं वो कार के अंदर एक्यूमुलेट हो सकती हैं। यह थ्योरेटिकली पॉसिबल है और हमेशा सलाह यह दी जाती है कि किसी भी कार को खड़ी करके एसी चालू करके आप उसमें मत सोइए। यदि आपको कभी रात गुजारनी भी है और कार में ही सोना है तो इंजन चालू कीजिए, एसी चालू कीजिए, पर साथ में अपना जो शीशा है उसको थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर के आसपास खोल दीजिए ताकि बाहर की हवा भी आती जाती रहे। तो पूरी तरह से कार के शीशों को बंद करके एसी चालू करके सोना सलाह नहीं दी जाती इस चीज़ की, और इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। ऐसे कुछ इक्के दुक्के मामले आते हैं और इसमें कभी भी यह कंफर्म नहीं हो पाता है कि वह जो डेथ है वो क्या एसी के कारण या कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण हुई है। कई बार ऐसा माना जाता है कि यह डेथ जो है सडन कार्डियक डेथ है। सडन कार्डियक डेथ जो होती हैं, कोई व्यक्ति कभी सो रहा है या कुछ भी कर रहा है तो अचानक उसके हार्ट में दिक्कतें आ सकती हैं, हार्ट में हार्ट अटैक आ सकता है, एरिथमिया हो सकता है। तो जैसे आपने कई बार देखा कि जिम में कई लोगों की मृत्यु हो जाती है और उसके अलग अलग कारण बताए जाते हैं। तो इनमें से अधिकतर जो है मेडिकल फ्रेटर्निटी मानती है, मेडिकल फील्ड यह मानती है कि वो सडन कार्डियक डेथ है। उनको पहले से ही कोई प्रॉब्लम रही होगी जो हमको पता नहीं लग पाई और हमें अचानक से उनकी मृत्यु की खबर आती है। थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है कि कार के इंजन अगर चल रहा है, एसी चल रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड इकट्ठा हो सकती है जो आपको श्वसन तंत्र को नुकसान पहुँचा सकती है, पर यह चीज़ कभी साबित नहीं की जा सकी है। देहरादून और गाजियाबाद में हुई इन घटनाओं से पहले साल 2020 में नोएडा में भी ऐसी ही एक घटना हुई थी। उस दौरान एक 30 वर्षीय व्यक्ति नशे की हालत में अपनी कार को बेसमेंट की पार्किंग में खड़ी कर एसी ऑन कर सो गया था। मामले की पूरी पड़ताल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस ने मौत का कारण कार के भीतर गैस और टेम्परेचर को ही बताया था। जानकारी और अध्ययन के मुताबिक चेन्नई में भी इस तरह की एक घटना हो चुकी है। समय के साथ तकनीक का विस्तार सुविधाओं में इजाफा के लिए होता है, पर सुविधाओं का गलत इस्तेमाल किया जाएगा तो निश्चित उसका दुष्परिणाम सामने आएगा। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो इसका ख्याल रखना जरूरी हो जाता है कि जीवन में हर बात के दोनों पहलुओं का सामना इंसान को करना ही होता है। सही उपयोग होगा तो उसका परिणाम भी सुखद ही रहेगा, लेकिन गलत तरीके से इस्तेमाल करने का हर्जाना भी उपभोक्ता को ही भुगतना पड़ता है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता। अब तक चारों दरवाजे और खिड़कियों के बंद रहने के दौरान स्टार्ट इंजन और एसी ऑन कर सोने की वजह से होने वाली घटनाओं से आपको अवगत कराया गया, जिसमें इंसान चंद घंटों की नींद लेना चाहता है, लेकिन नींद गहरा गई तो इंसान हमेशा के लिए सो ही जाता है। इसके अलावा भी बंद कार के भीतर यदि एसी ऑन है तो कई दूसरी दिक्कतों का सामना भी कार में सवार लोगों को करना पड़ जाता है। आज के समय में कार हर परिवार की जरूरत हो गई है, तो कार खरीदना भी उतना ही आसान हो गया है। वहीं यह भी देखने में आ रहा है कि युवाओं में कार की सवारी का क्रेज बढ़ा हुआ है। दोस्तों के साथ कार में सवार होते ही युवाओं की बांछें खिल उठती है। इसके बाद सफर मनमाने तरीके का हो जाता है। तेज रफ्तार में लंबी दूरी का सफर युवाओं को रोमांचित करता है। कार में जब एसी हो तो युवा भरपूर ठंडक लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से सफर के दौरान एसी ऑन तो रहता ही है, इस बीच कार के भीतर शराब पीना, सिगरेट जलाना जैसी हरकतें भी होती रहती हैं। आमतौर पर लोगों को इस बात की समझ नहीं होती कि कार कैबिन में जितने ज्यादा लोग बैठे होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन उतना ही ज्यादा होगा। वहीं ऑक्सीजन की मात्रा लगातार कम होती जाएगी।
दूसरी तरफ एसी ऑन रहने की वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन कार कैबिन के भीतर सर्कुलेट होता रहता है। कहा जाता है कि अनहोनी बताकर नहीं आती, लेकिन जब आती है तो मौका भी नहीं देती। जी हाँ, ऐसे में एक छोटी सी चिंगारी पूरी कार को फूंक देगी, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। देश में बर्निंग कार के कई प्रकरण सामने आए हैं। अक्सर ये देखने में आता है कि चलती कार आग की लपटों में घिर जाती है, जिसके बाद उसके सारे फीचर्स काम करना बंद कर देते हैं। ऐसे में भीतर बैठा व्यक्ति लाख कोशिशों के बावजूद खुद को नहीं बचा सकता। इस तरह के मामलों की जब पड़ताल की गई तो सामने आई हकीकत चौंकाने वाली थी। कई मामलों में देखा गया कि लगातार एसी चालू रहने की वजह से गाड़ियों में चिंगारी फूटती है, जिससे भयानक आग में तब्दील होने में समय नहीं लगता। स्पेशल डेस्क, एशियन न्यूज। सुविधाओं का उपभोग करना किसी मायने में गलत नहीं है। वर्तमान हालात ऐसे दौर में है कि यदि हम खुली हवा में सांस लेते हैं तो भी खतरा बना रहता है। ऐसे में सफर का मजा किरकिरा होना स्वाभाविक है, लेकिन जिन हादसों का जिक्र बिग स्टोरी में आज हमने किया है और किया गया है, उसे देखते हुए सचेत रहना भी बेहद जरूरी है। और कहा भी जाता है कि सतर्कता ही बचाव का सही साधन होता है। तो एशियन न्यूज की भी अपील है कि आप स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें, क्योंकि जिंदगी फिर ना मिलेगी दोबारा। तो आज के लिए फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगली बार हम फिर से हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।